नैतिकता हमें सिखाती है, जो इस दुनिया में नहीं रहा, वो कोई भी हो, किसी भी जात, किसी भी मजहब, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, हमारा कोई हक नहीं बनता कि उसके खिलाफ कोई शब्द बोले जब वो इस दुनिया में गिरा। अब आपसे हम ट्यूशन पढ़ने आए करें। आप सबसे बड़े इधर बोलने वालों में सबसे बड़े, आप आपसे ट्यूशन लेंगे, बहुत अच्छा लेंगे, ट्यूशन लेंगे आपसे। मेरा मुंह नहीं खुलाइए, आज अच्छा नहीं है। तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के खिलाफ कोई शब्द, कोई अल्फाज इस असेंबली में, इस हाउस में बोले, तो आज हमारे बीच में मिला रहा। इसलिए मैं गुरुओं का, नैतिकता का पालन करते हुए तमाम ऐसे लोग हृदय से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, जैसे सत्यपाल मलिक साहब हमारे गवर्नर रहे, गुलचैन सिंह चारक साहब को भी हम व्यक्तिगत रूप से जानते थे, दीनानाथ भगत साहब के साथ हमने काम भी किया, पार्टी में भी और असेंबली में भी हमारे करीब रहे। रमेश अरोड़ा साहब बहुत नजदीकी मेरी रही। गुलाम नबी शाहीन साहब, सरदार अखलाक खान साहब और सुल्तान मंजूर, इनसे हमारी कोई ज्यादा वाबस्तगी नहीं। जहां तक बात आती है रमेश अरोड़ा जी की, रमेश अरोड़ा जी एक इसे कहेंगे कि गरीब दोस्त, गरीबों के एक मसीहा की तरह उन्होंने काम किया। जम्मू में हिंदू रक्षा समिति के भी वो स्टेट की प्रेसिडेंट रहे, और तब जब मिलिटेंसी पीक पे थी, जब जेनोसाइड हो रहा था, तब भी वो हर जगह पहुंचे, उन लोगों के साथ रहे, उन सेक्शंस के साथ रहे। पार्टी में भी उनका बहुत रोल रहा, पार्टी को बनाने में, विस्तार देने में। और एमएलसी भी रहे, दौरान एमएलसी मुझे लगता है कि पूरी स्टेट में पार्टी के तौर पे या एमएलसी के तौर पे उन्होंने अपनी सर्विसेज दी। हमें बहुत अफसोस है वो आज हमारे बीच में नहीं है, और पार्टी ने एक बहुत बड़ा लीडर खोया, जम्मू कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा लीडर खोया। दीनानाथ भगत साहब, इनके साथ बहुत नजदीकी हमारी रही जब हम पार्टी में काम करते थे। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे उधमपुर के, मतलब एक टाउन टू अर्थ आदमी और एक डेडिकेटेड सिपाही की तरह काम किया। आज हमारे बीच में नहीं है, उनका भी हमें भी अफसोस है, पार्टी को भी और जम्मू कश्मीर को भी है। गुलचैन सिंह चारक हमारे मिनिस्टर भी रहे, और डोगरा की एक पहचान भी, उनको देखने से ही हमें वो पहचान मिलती थी। उन्होंने सामाजिक तौर पे भी बहुत काम किया, और एक डोगरा लेगेसी जिसके लिए मुझे लगता है कि हर फ्रंट पे उन्होंने लड़ाई भी की और बनाया भी उसको। अभी हाल में ही उनकी मृत्यु हुई, उनका हमें बहुत अफसोस है। सत्यपाल मलिक साहब जो आपकी गवर्नर रहे, इस स्टेट को उन्होंने अपनी सर्विस दी, और हमारा फर्ज बनता है आज हम उनको भी श्रद्धांजलि दें। इसके अलावा जिनके नाम मैंने लिए, शाहीन साहब और अखलाक खान साहब या सुल्तान पंडित पुरी साहब, मैं इनको भी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और अंत में दो बातें कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कभी ये सारे लोग वैसे लोगों के मसले मसाइल के लिए जो नहीं लड़ा होता,
और कोई आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफात भी रहे होंगे आपस में, लेकिन कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि किसी सीट पे बैठा हुआ भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो मेरी जिंदगी के बारे में कोई अलग से विश्लेषण करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कल हम भी नहीं होंगे, हमारे बाद यहां पे कोई दूसरी पीढ़ी की हो, तो कितना अच्छा लगेगा जब मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त इस ऐवान के किसी मेंबर के मुंह से ऐसी बात सुनेंगे जो उनको जख्म पहुंचाए। क्या कभी हम रियलाइज करते हैं इस बात को? इसलिए जो भी हम आज श्रद्धांजलि के दिन बात यहां पे रखते हैं, कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि जो इनके परिवार वाले होंगे, जो इनके दोस्त, जो इनके रिश्तेदार होंगे, जो इनके फॉलोअर्स होंगे, आज वो लोग यहाँ पे नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, और हम ऐसा बोलिए कम से कम उनके दिल को ठेस न पहुंचाए। इस बात का हम जरूर ध्यान रखें। आगे हमारे पास कुछ टाइम है तो हमने बोलना होगा, जिससे कि हमें डिबेट करनी होगी, आप मौका जरूर देंगे। आज ही जल्दी हो जाए सबको, आज ही सबको सारी बातें कहनी मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। इसलिए मैं पुनः दोबारा एक बार अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ऐसे तमाम मुकदमाओं